Yeah, so now I explained you the unique quality of the sound. अनोखा क्या गुण है कि वो हमें डिफरेंट टाइम एंड कंटेक्स्ट में ले जाती है, स्पेशली इन द पास्ट. क्या कह रहा है कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ. दूसरे लोगों की तरह नहीं मीन्स दूसरे लोग कौन है? वो लोग जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे सुबह की सैर के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर वहाँ बने मकबरों को निहारते हैं. तो ये है दूसरे लोग. He is not one of those people who wakes up at 4 in the morning, gets ready for a morning walk by 5, and then goes to Lodi Garden, admires the tomb there, okay, and admire the tomb. He usually wakes up with the sunrise, makes his own tea, and then enjoys a long, lazy morning with his tea and newspaper. लेखक ने कहा है ना कि वह अपनी चाय खुद बनाता है. सुबह उठता है, सूर्योदय के साथ अपनी चाय खुद बनाता है और चाय और अखबार लेकर लंबी आलस से भरी हुई सुबह का मज़ा लेता है. लेखक कहता है कि अक्सर अखबारों की खबर पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता है. सो वॉट ही सेज दैट he often pays no attention to the news in the newspaper. He just simply reading. उसका अखबार पढ़ना तो सिर्फ दिमाग को किसी कटी पतंग की तरह ऐसे ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है. सो he doesn't pay attention to the news while he reading the newspaper. Reading the newspaper is merely an excuse to let his mind drift in the air like a kite with a broken string. जो कटी पतंग जो होती है ना, वो कैसे नीचे आती है, धीरे धीरे आती है. तो हमारा जो लेखक का माइंड भी है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, ऐसा है. काइट. नाउ नेक्स्ट व्हाट ही सेज दैट मैं अपने लिए इसे काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ. इवन आई फाइंड while reading the newspaper and all, it is very energizing. And दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है. दृढ़ विश्वास है. आई फर्मली बिलीव दैट इट परहैप्स हेल्प मी फेस द वर्ल्ड फॉर अनदर डे. ओके, एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में अब खुद को असमर्थ पाता. विच वर्ल्ड? अ वर्ल्ड आई नो लॉन्गर अंडरस्टैंड.